अस्सलाम वालेकुम जी। कैपिटल स्पेशल में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ काचलो फ्रूट फार्म के वेयर हाउस के बिल्कुल बाहर। और आपको पता है कि जी आम के सीज़न आ चुका है और लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि जी काचलो फ्रूट फार्म के आम कब आएंगे मार्केट में। और अब जो है वो तारीखें आप समझ लें कि अब आपके हाथों में हैं और अब फौरी तौर पर जो है वो अब ये जो फार्म की जो वेयर हाउसेस में जितने भी आम पड़े हुए हैं अब वो मार्केटों में दस्तियाब होने का सिलसिला जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। और लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जब भी आम के बारे में बात हो। और काचलो फ्रूट फार्म के अगर आपने आम नहीं खाए तो मेरा ख्याल है कि आपने जो है वो कुछ भी नहीं खाया। तो आइए मैं आपको आज लेकर चलूँगा जो काचलो फ्रूट फार्म के जो ऑनर है उनसे भी हम बात करेंगे और इनके वेयर हाउस में भी जाएंगे और मुख्तलिफ मार्केटों में भी हम जाएंगे और आम के रेट भी जानेंगे और ये पूरा क्या प्रोसेस होता है। पूरे साल लोग इंतज़ार करते हैं, ये जो ज़मींदार होते हैं, जो बागात के मालिक होते हैं, उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं और किस तरीके से ये आम को जो है वो उगाते हैं और आवाम तक पहुँचाते हैं। तो आइए मेरे साथ जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है काचलो फ्रूट फार्म के ओनर फैसल काचलो साहब। फैसल काचलो साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि आपके फार्म पर जो है मैंने ख़ुद भी विज़िट किया था, मतलब बहुत बड़ा फार्म है। तो ये आप जो आम के जो बागात जब उगाते हैं तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक? जी आम के बागात का शुरू तो हम ऑब्वियसली एक छोटे से पौधे से करते हैं और इसी तरह से होता है आम के दरख्त का कि जैसे एक बच्चे को आप बड़ा करते हैं इसी तरह से हमें दरख्तों को भी उसी तरह से पालना होता है, क्योंकि इनको तकरीबन 12 साल 10 से 12 साल लगते हैं एक छोटे पौधे से बड़े दरख्त बनने तक। तो उसको ऐसे ही लुक आफ्टर किया जाता है जैसे एक बच्चे को आप बड़ा करने में लुक आफ्टर करते हैं और फिर 12 साल के बाद वो कमर्शियल फ्रूट देना पूरी तरह से शुरू करता है। तो उसके बारे में हम ये भी सेइंग है कि एक जनरेशन लगाती है दूसरी जनरेशन खाती है। तो इसका काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है और उसके उसके एक ज़मीन की भी होनी चाहिए कि ऐसी जो मुआफ़िक हो फ्रूट फार्मिंग के लिए। जैसे हमारा लोअर सिंध जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छा है फ्रूट फार्मिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर उसमें फर्टिलाइज़र है, फिर स्प्रेज हैं, वो सारी जैसे एक नशोनुमा होती है बच्चे की उसी तरह से उसको करना पड़ता है। ठीक हो गया सर। जिस तरह आपने बताया कि जी सिंध का जो आम है सबसे ज़्यादा जो है वो खाया जाता है, लोग जो है उसको पसंद करते हैं, ख़ासकर बैरून ममालिक के लोग। तो ये जो आम होते हैं ये कितने वैरायटी के आम होते हैं? जी ऑल इन ऑल तो तकरीबन जो हमारे यहाँ इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है तकरीबन 350 डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। फिर उसमें कुछ कमर्शियल वैरायटीज़ हैं जो बहुत मशहूर हैं, जैसे अनवर टोल है, सिंदड़ी है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौंसा है, वगैरह वगैरह। बाकी काफ़ी ऐसी भी हैं जो नॉन कमर्शियल हैं जो इतनी फेमस नहीं हुई और इतना उनको कमर्शियल सक्सेस नहीं मिला। पर बाय एंड लार्ज अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 350 तक वैरायटीज़ हैं। ठीक है सर। आम के बागात को बनाने के लिए कोई क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी पानी की बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना है, तो आप लोगों को भी कोई मुश्किलात का सामना हो? अगर मुश्किलात है तो कोई परेशानी तो नहीं होती कि आम आपके जो है वो कम इस साल के मुकाबले में पिछले साल ज़्यादा थे, इस साल कम हो गए? उसका जी ये है कि परेशानी तो पानी की हमेशा हमें रहती है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हम लोअर सिंध से आते हैं तो हम बिल्कुल टेल में हैं। मतलब जैसे ही पानी ऊपर से आता है पंजाब से पहले अपर सिंध को मिलता है और आखिर में जाकर लोअर सिंध में हमें मिलता है। तो पानी की तो शॉर्टेज हमेशा हमारे पास होती है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि डील कर सकें। और एक दूसरी चीज़ जो नई आई है जो 4-5 साल से हम महसूस कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल, तो एज अ फार्मर मैं ये बताऊं कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल और उसके जो असरात हैं वो बिल्कुल हम महसूस कर रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का कुछ पता नहीं चलता और उसकी वजह से जो इस पे हमला करती हैं ट्रीज़ पे बीमारियां और पेस्ट्स जो हैं उनका भी जो है टाइम चेंज हो गया। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। ठीक सर। ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से सिनड़ी, चौसा, लंगड़ा, ये मुख्तलिफ वैरायटी हैं, आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा जो है आम खाना चाहिए और सबसे ज़्यादा मीठा और रसीला हो? जी मैं सजेस्ट करूँगा कि हर आम का एक टाइम होता है खाने का, तो उसके टाइम से आप खाएं। काफ़ी दोस्त जो है वो कंप्लेन करते हैं कि सिंदड़ी जो है वो मीठा इस साल नहीं आया, खट्टा है या क्या। उसका ये है कि सिंदड़ी अगर आप
जून की स्टार्ट जैसे हो या 1-2 दिन पहले अगर सिंदड़ी खाना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल आपको मीठा मिलेगा। उससे पहले उसमें शुगर उसका पूरा जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। तो उससे पहले जैसे अर्ली वैरायटीज़ हैं, सिरोली है, दशहरी है, ये आप खाना शुरू करें। उसके बाद आप सिंदड़ी खाएं। अनवर रोल बहुत मशहूर है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि उसमें शुगर इतनी ज़्यादा है कि वो फ्लेवर को काफ़ी हद तक काट देती है। लेकिन वो हर किसी की अपनी टेस्ट की और चॉइस की बात है। तो अनवर रिटोल भी वैसे आम बहुत अच्छा है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा ऑलराउंडर तो सिंदड़ी है। और हर तरीके से अगर हर एंगल से देखा जाए तो आमों का अगर बादशाह अगर कहें तो वो सिंदड़ी को ही कहलाया जाएगा। मतलब सिंदड़ी इज़ द बेस्ट। अच्छा फैसल काचलो साहब, मैं अक्सर आप लोगों के जब भी कोई फेसबुक पे या फिर किसी वेबसाइट पे जब देखता हूँ काचलो फ्रूट फार्म के जब आम होते हैं, लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और नीचे कमेंट में मैं देखता हूँ कि जी कि आपके जो आम हैं वो मार्केट में कब दस्तियाब होंगे। और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जी आम बहुत महंगे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी इसका आम को खाए बगैर रहते भी नहीं है, मतलब इंतज़ार भी करते हैं और जी ये भी कहते हैं जी ये मार्केट में महंगे। तो क्या ये मार्केट में आने के बाद रेट बढ़ जाते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें भी काफ़ी ये कंप्लेंट्स आती हैं, तो उस पे मैं थोड़ा 2 चीज़ें हैं जिस पे मैं बताऊंगा आपको। एक तो वैसे ही आमों की मार्केट आजकल जो है काफ़ी अरसे के बाद बहुत उसमें तेज़ी देखने में आ रही है कि अगर अभी भी आप आम मार्केट में जो है देखेंगे तो वहाँ भी आपको अनवर रिटोल जो है कि 9 केजी की पेटी आपको 1400-1500 में मिलेगी। तो वैसे भी महंगा है कि लोगों का ये कहना है कि हमारा कुछ ज़्यादा ही महंगा है। तो मैं कहूँगा पहले शायद होता था, लेकिन अब जो आम मार्केट चल रही है उस हिसाब से इतना महंगा नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर उस पॉइंट पे आए कि वाकई क्या हमारा महंगा है, तो हमारा जो हम कार्टन्स बनाते हैं, जो बॉक्सेस में हम देते हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दुगनी प्राइस पे जाता है। उसका रीज़न ये है कि हम जैसे कैटेगरीज रखते हैं ए बी सी, तो जो ए है उसमें से भी हम जो अलग करके जो बिल्कुल स्पॉटलेस हो, जिसका साइज़ सबसे बड़ा हो, जिसमें हर चीज़ का वो होता है, वो हम इस कार्टन में भरते हैं। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसे हम कहें वो ये होता है। और उसके फिर भरा जाता है हमारा फार्म पे। फार्म के बाद फिर हमारा इधर आता है। इधर उसकी सेकंड इंस्पेक्शन होती है जिसमें खोल के उसका फिर वेट चेक किया जाता है। अगर कोई स्पॉटलेस कहीं से आ गया हो या क्या हो तो उसको निकाला जाता है। तो सारा सब कुछ प्रोसेस मिला के इसकी हमें कॉस्ट भी काफ़ी पड़ जाती है, वन। और दूसरी कि हम फिर आपको बिल्कुल प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली उसको आपको थोड़ा ज़्यादा जो है पे करना पड़ता है। जी अच्छा, बॉक्स की जहाँ तक बात की तो कराची में आपका वेयर हाउस भी है मैंने सुना है, तो क्यों ना थोड़ा सा विजिट करें और नाजरीन को बताएंगे किस तरीके से पैकिंग होती है और क्या कुछ होता है। जी इस वक्त हम वेयर हाउस में हैं और सर आप बताइएगा कि किस तरीके से कार्टन जो है वो पैक होते हैं। बड़े ज़बरदस्त मैं तो देख रहा हूँ कि अच्छी पैकिंग हुई हुई है। हाँ जी, ये हमारा सेकंड इंस्पेक्शन स्टेशन है। तो पहले ये सारा फार्म से आता है, फिर हमारे पास इधर आता है। उसके बाद ये आप देखें हर कार्टन को जो है वे किया जाता है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं वज़न कम हो या क्या। और उसके बाद से फिर से इंस्पेक्शन की जाती है। सारे आमों को फिर से एक दफ़ा चेक किया जाता है और देखा जाता है कि अगर उसमें कहीं से 19-20 हो या कोई दागी आम या कोई स्पॉट वाला या किसी भी तरीके से अगर डैमेज आम हो तो उसी वक्त हम निकाल दें। फिर ये सारा प्रोसेस होता है, फिर से इसकी रीपैकिंग होती है। उसके बाद जो है हम इसको मार्केट में बेचते हैं, फिर वो शॉप्स पे भी जाता है, होम डिलीवरी भी होती है और सारा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस जिसकी आप बात पहले कर रहे थे कि महंगा क्यों है, उसकी वजह एक ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ए ग्रेड से भी जो सबसे प्रीमियम आम होता है उसका एक साइज़ होता है, उससे कम हम नहीं देंगे। स्पॉटलेस होगा वो सारा, वो हम पैक करते हैं। उसकी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा समटाइम्स इंस्पेक्शन होती है। वो सारा प्रोसेस करने के बाद ये हम देते हैं, तो इस वजह से जो है इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ठीक हो गया सर। ये मैं देख रहा हूँ कि एक आम जो कि उसको भी जो है अंदर से पैक किया हुआ है और उसका साइज़ देखें कितना बड़ा साइज़ है। ये दिखाएं सर कितना बड़ा ये साइज़ है और अंदाज़ा लगा लें कि जी इतना बड़ा तो मार्केट में भी आपको नहीं मिलता जितना ये।
इनफैक्ट ये साइज़ जो है इतना बड़ा नहीं है, अगर सही से अगर आप इसको देखें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम्स का होगा या 450 या मैक्सिमम 600 ग्राम्स का। हमारे पास तो जो बड़ा होता है वो तकरीबन 1 kg तक, और मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 kg तक का आम देखा हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत नॉर्मल साइज़ है। बाकी अगर आप दूसरे तरफ देख लें, और यहाँ ये आम देखें, ये सारे जो हैं ये काफ़ी अच्छी साइज़ के होते हैं और इससे भी बड़े साइज़ होते हैं। तो हमारा ये भी होता है कि जो हम आम देंगे वो 500 ग्राम से नीचे का नहीं होगा, उससे बड़ा हो सकता है, उसके नीचे का नहीं होगा। तो ये है। ठीक, अच्छा, तो यही वजह है कि जी अगर आपके रेट ऐसे हैं तो फिर प्रोडक्ट भी फिर वैसे ही है जैसे लोग चाहते हैं। अब देखें जी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसकी कैटेगरीज होती है ना। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये हाई एंड मार्केट के लिए है। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसके ABC होती है। उसकी जो है लो एंड होता है, उसमें आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। वही चीज़ अगर आप हाई एंड मार्केट में जाएंगे तो वो आपको महंगी मिलेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करता है। ठीक हो गया। इस वक्त फैसल काचेलो साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि जो बागात से आम आते हैं उसमें कितना फ़र्क होता है। अब हम आपको लेकर जाएंगे न्यू सब्ज़ी मंडी कि वहाँ पर आम की क्या कैटेगरी है, कौन कौन से आम आ चुके हैं, कितने प्राइस में जो है वहाँ पर दस्तियाब हैं। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि जी काचेलो साहब को जो है किसी किस्म की कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। हमने इनसे टाइम लिया था और टाइम लेने के बाद इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक्त दिया, क्योंकि काचेलो फ्रूट फार्म आपको पता है जी कि जब भी मार्केट में आम उतरते हैं तो ख़ासकर लोग इस आम को लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि सिर्फ पैकिंग में ही जो है वो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ सफाई सुथराई नहीं बल्कि पैकिंग के साथ साथ जब आप इसको काट कर जब आप इसको खाएंगे तो मेरा ये ख्याल है कि आप दूसरे आम को भूल जाएंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं आम की जो मेन मार्केट है न्यू सब्ज़ी मंडी वहाँ पर खड़ा हूँ और आपको बताने के लिए कि जी यहाँ पर न्यू सब्ज़ी मंडी में जो आम की एंट्री हुई है तो इसमें रेट कितने हैं और कौन कौन सी वैरायटियाँ जो है वो इस वक्त न्यू सब्ज़ी मंडी में आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, ये जो आम के स्टॉल लगे हुए हैं इसमें कौन कौन सी वैरायटी के आम हैं? अब तो तकरीबन सारी वैरायटी आम की आ चुकी हैं और सारी वैरायटियाँ मेच्योर हो चुकी हैं। 100% आम में जायका है। अभी बेफिक्र होकर आम ख़रीद सकते हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया आम को आते हुए। अभी जो है सारे आम में जायका पूरा है और इस वक्त जो है सबसे बेस्ट जो है अनवर अटोल है। अच्छा, ये अनवर अटोल है, इसका साइज़ क्यों छोटा होता है या बड़े भी होते हैं? अनवर अटोल का साइज़ मैक्सिमम यही होता है, लेकिन खाने में अच्छा होता है। गुठली छोटी। ये पेटी कितने किलो की पेटी है और कितने रुपए के? ये 8 किलो इसके अंदर माल होता है। 1000 रुपये की पेटी है और इसमें एक छोटा साइज़ आता है वो 700 रुपये का है। ये 700 रुपये का है जी, इसमें भी वेट तकरीबन एक ही होता है। अच्छा, इसी तरह ये है सिनडी आम है, बहुत शानदार। तो ये एक्सपोर्ट भी होता है, पाकिस्तानी सिनडी पूरी वर्ल्ड में जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो सिंदड़ी होता है। ये इस वक्त 800 रुपये की चल रही है। तकरीबन 8 से 10 किलो तो वज़न होता है इसका। ये पाकिस्तानी चौसा है, बहुत शानदार चौसा है। अच्छा, चौसा आम। ये भी आमों का बादशाह है। 1000 रुपये का कैरेट है, इसमें तकरीबन 8 से 9 किलो वज़न है। 1000 की पेटी आती है जी, चौसे की। ये लंगड़ा आम है। ये जी लंगड़ा आम है और ये बड़ा मशहूर होता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं लंगड़ा आम को। ये आप देख सकते हैं इसका साइज़। और ये भी मार्केट में आ गए हैं, सही मायनों में मीठे होते हैं या अभी खट्टे होंगे? अभी मीठा हो गया सर, लंगड़ा भी मीठा हो गया है, सिनडी भी मीठी हो गई है। और लंगड़ा तकरीबन 600 रुपये की पेटी है, 8 से 9 किलो वज़न है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है चूँकि सीज़न अभी शुरू हुआ है तो कौन सा आम जो है वो खाना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं जी जब शुरू में से सीज़न आए तो सिंदड़ी को पसंद ना करें क्योंकि वो खट्टे भी निकलते हैं। तो ज़्यादा जो है ना इस वक्त अनवर अटोल और सरोली ये सबसे पहले आता है, सबसे पहले मीठा होता है। और दशहरी। अच्छा, ये सरोली आम है, इसकी पेटी कितने की है, मतलब कितने किलो इसमें जो है वो वज़न होता है? इसमें 8 से 9 किलो वज़न है, 700 रुपये की पेटी है। अच्छा, और आम मार्केट में जैसे कि रिटेल मार्केट में कितने? मैं रिटेल में तकरीबन 150 रुपये किलो बेचते हैं। तो 8 किलो के तकरीबन 1200, 1400 बनाते हैं वो लोग ना। तो मतलब अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हो जाता है अगर लोग यहाँ पर आके ख़रीदारी करें। तो जी आपने देखा कि जी आम की जो एंट्री है वो न्यू सब्ज़ी मंडी में हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब निचली मार्केट पे भी जो है वो आप देख रहे हैं कि जी आम दस्तियाब होना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ वैरायटियाँ जो है वो आम की आ चुकी है।